जय सिया राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई थी और इसे मृत्यु को टालने वाला मंत्र क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हों देवों के देव महादेव कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र को बड़ा ही शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त रोग मुक्त जीवन चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसके जाप मात्र से ही बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। साथ ही नियमित इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को यमराज भी कोई कष्ट नहीं देते। ऐसे में आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है और इस महामंत्र की रचना कैसे हुई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडू नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मार्कंडू को इच्छा अनुसार वर संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मार्कंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यह सुनते ही ऋषि मार्कंडू विषाद से घिर गए। पति को चिंता से घिरा हुआ देख ऋषि मार्कंडू की पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृतांत बताया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी टाल देंगे। इसके बाद ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय भी शिव भक्त थे और सदैव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मार्कंडू ने अल्प आयु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसके बाद अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और शिव जी से दीर्घ आयु का वरदान पाने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। इसके बाद जब मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उस समय मार्कंडेय शिव जी की तपस्या में लीन थे। यह देखकर यमदूत वापस यमराज के पास गए और वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय का प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घ आयु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस समय तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो पता ही होगा और उसको आज के दिन कौन नहीं जानता। तो ऐसे हम महामृत्युंजय मंत्र को जाप कर बहुत से कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो भगवान की भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सियानाथ, जय सिया राम।